सूरतिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो। बेटी बेटी नाही हई गंगा जल हई हो कि गाल तोहरो गुलाबी शराबी नजर गाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के उस सितारे से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद एक मुकाम बनाया और भोजपुरी को कई बड़े मंचों पर भी स्थापित किया। तो बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए हम सीधे नाम बताते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। हमारे साथ आज हैं अजीत आनंद जी। भोजपुरी एक्टर हैं, एंकर हैं, सिंगर हैं। तो सीधे हम अजीत आनंद जी के पास चलते हैं। अजीत आनंद जी, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और हम आपसे आज बातचीत करने वाले हैं और कई मसलों पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे दर्शकों के मन में जो कई सवाल हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई विवाद सामने आते हैं, कई सवाल सामने आते हैं, कई बातें सामने आती हैं और आपका जो सफ़र रहा है उसके व्यक्तिगत आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो कई सवाल हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सिटी पोस्ट लाइव देखने वाले जितने लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं कई दिनों से आपके इस चैनल को मैं देखता हूँ और मैं सोचता था कि एक ऐसा वक्त आएगा जिस समय हम बैठ के बातें करेंगे आपके स्टूडियो में। तो आज उस समय हम बैठे हैं जब हम सोच रहे थे कि ऐसा हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि छपरा के, अगर मैं सही हूँ तो छपरा के सेहनुआर गांव का मुन्ना अजीत आनंद कैसे बन गया भोजपुरी इंडस्ट्री का? बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हो रही है कि आपने मेरे बारे में इतना मतलब निचोड़ के आपने जानकारी ली है कि मैं गांव का एक मुन्ना था। आज भी मुन्ना हूं अपने माँ के लिए, अपने गांव वालों के लिए। और मैं बचपन में गांव में पृष्ठभूमि जैसे किसान के बेटे की होती है, भोजपुरी में बोली तो चली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। गाँव में हम जब रहने पढ़ाई करते नहीं जाओ बरा बोरा पर बैठ के हमने के पढ़त नहीं सो घरी। अब तो शायद वो सिस्टम ख़त्म हो गई हुई। खपरेल के स्कूल रहे और बुरा पर बैठ के पढ़ी सा। तो मास्टर जी हमेशा कहस कि मुन्नू ओबर। शुरू में हमारा नाम मुन्नू रहे। कहले कि गाना सुनाओ मुन्नू, पता लगा तुम गाना गाते हो। मैं सुनाता था गाना और फिर मास्टर जी अप्रिशिएट किए काफ़ी। जो हमारे साथ के बच्चे थे वो भी। लेकिन उस समय पता नहीं था कि म्यूज़िक और गाना आगे चल के कुछ यही करियर जीवन का आधार बन सकता है। तो उसके बाद फिर गांव से निकला मैं शहर। हमें लगता है कि 14-15 बरस पे जब मैट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए पहली बार छपरा शहर देखा, चौड़ा रोड, गांव से 14 बरस के बाद कोई लड़का निकलता है तो मतलब उस समय छपरा हमें लंदन से कम नहीं लगता था। और उतना वो रोड पे इतना भीड़, वो देख के हम थोड़े घबराए हुए भी थे कि भाई कहाँ हम आ गए। लेकिन धीरे धीरे समय वक्त सब कुछ सिखा देता है। उसके बाद मैं पटना आ गया। पटना हम लोग का घर है। उसके बाद जब पटना आया तो मुझे समझ में आया कि अरे यार म्यूज़िक में तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आया था। तो हमारे स्टूडेंट्स जितने फ्रेंड्स थे वो बोलते थे अरे यार कहाँ इसमें तुम इतना मेहनत कर रहे हो, जाओ जो करना है वो करो, जिसके लिए तुम बने हो वो करो, डाइवर्ट न हो, मैंने जो तुम्हारा गोल है उसको मतलब दिमाग को सेंट्रलाइज करो उस पर। तो पहली बार मनोज तिवारी के साथ नजर आए एक मंच पर, एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में। एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में मुझे उस समय, तब मैं शायद ये नहीं सोचा था कि मतलब म्यूज़िक को लेके ये है। बट मैं गया ना, जब देखा, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पटना ही से पास हो गया। तो मैं देखा कि उस समय भोजपुरी का दौर अभी जस्ट आया हुआ था। 2004-05 की बात बता रहा हूँ, 4-5 में। तो मनोज जी से मुलाकात हुई तो मैं थोड़ा शर्मीला किस्म के, और उसको स्वाभिमानी भी कह सकते हैं कि मैं किसी के पास पहले दौड़ के नहीं जाता, लेकिन जिसके पास चला जाता हूँ, जिससे रिश्ता बन जाता है, उससे मैं ताउम्र निभाने की कोशिश भी करता हूँ कि गिरगिट खानी समय पड़ला पर चेंज ना करे के। पहले तो जाई मत केहू के लगे, और जाई रिश्ता अगर बन जाए तो गिरगिट खानी चेंज मत करी। तो मनोज जी के पास पहले मैं गया नहीं। तो सारे हमारे साथी थे बोलने लगे अरे तू फोटो नहीं खिंचवाया। हम लोग अब जाएंगे मंच पे, उसी से मैं खिंचाएगा फोटो, देखते हैं। तो मैं गाने के लिए गया तो मनोज जी बहुत खुश हुए, बोले कि अरे गोरका कमाल का दे लेते थे एकदम।
तो उस समय मेरे मन में हुआ कि हाँ मनोज जी ने मुझे आज भी आशीर्वाद कई दिया। कई और आज मंचों- वैसे ही रिश्ते हैं हाँ, आज हमारे भी कई मंचों पर आप उनके साथ नजर आते हैं। अजीत जी, जब भी हम किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री जो किसी भी कलाकार से बात करते हैं, किसी भी व्यक्तित्व से बात करते हैं, तो एक सवाल बड़ा कॉमन है, बड़ा आम सा सवाल है जिसकी अपेक्षा भोजपुरी कलाकारों को भी होती है। हम अश्लीलता की बात करते हैं, जो बड़ी बहस है, बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आप भी कई बार उन आरोपों की जद में आए हैं, आरोप लगते हैं, सभी पर लगते हैं, सभी भोजपुरी। कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है, क्या लगता है? और आरोप, जब अश्लीलता के आरोप लगते हैं तो कितना दम लगता है आपको उन आरोपों में? क्या वाकई अब जिस तरह से बहस छिड़ी हुई वैसी स्थिति है कि अब इन चीज़ों से भोजपुरी इंडस्ट्री को उबारा जाए, या क्या वाकई अश्लीलता कलंक है भोजपुरी के लिए, या फिर आरोपों में कोई दम नहीं है, जैसे कि दूसरे सितारे आरोप लगाते रहते हैं कि नहीं, लोग सुनना चाहते हैं, हम इसलिए सुनाते हैं। तो इसी सवाल में एक सवाल यह भी है कि यह तर्क कितना सही है कि अगर लोग, चूंकि उन लोगों की पसंद ऐसी है, तो फिर हम सुनाते हैं, इस तरह के गाने बनते हैं और बजते हैं। लोग का मतलब एक टाइप के लोग नहीं होते, लोग का मतलब भांत भांत के लोग होते हैं। हमने तो संज्ञा दे दिया लोग का कि लोग, तो लोग का मतलब कोई एक आदमी थोड़ी है कि उसका विचार ऐसा है, उसको हमने परिभाषित किया कि ये लोग हैं। लोग का मतलब कि इतनी ऑडियंस देख रही है और उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग टेस्ट के लोग हैं। क्योंकि अब गीत संगीत की बात हुई तो किसी को म्यूजिक पसंद है, केहू को रसिक गाना पसंद बा, तो केहू को नहीं पसंद। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग। हाँ, ये है कि जो कलंक अश्लीलता का लग रहा है, तो मैंने रसिक और तनी ज़्यादा रसिक गाना सुने के लोगन के संख्या ज़्यादा बटे, और खासकर बिहार में। और बिहार में भी ना, खासकर तबका एगो होला, एगो लेवल होला, कौना मैंने लेवल के लोग, श्रोता वर्ग है, हाँ, दर्शक वर्ग है, वर्ग बाटे सीमित ओकर। दर्शक वर्ग और हाँ श्रोता हाँ, वर्ग है। तो वो एक वर्ग है जो मतलब ज़्यादा एक्टिव होके और गाना के प्रति, गाना डाउनलोड करता है, गाना सुनता है, खोजते रहता है, अपना टाइम देता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एक इसका भी, गाना भी सुनने का एक फिक्स टाइम है। वो पूरा अपना समय वक्त 24 घंटा में 6 घंटा गाना ना सुनी, वो थोड़े ही देर सुनी। तो जो भी कलाकार कहते होंगे कि अश्लीलता, हम अश्लील गाने या ज़्यादा रसिक गाने इसलिए गाते हैं कि ऑडियंस सुनना चाहती है, तो कुछ सच्चाई इसमें भी है। इसको मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने भी कई एक हम लोग, मेरी रुचि है शुरू में, जब मैं गाने आया ना, तो बताइए, अगर कोई इंजीनियर बनने को चला हो और उसको गाना गाने का करियर चुन लिया, अहू में भोजपुरी, तो भोजपुरी तो शुरुए से लफड़ाबाज रहल कि में लहरदार गाना रही तो चली, न तो ना चली। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे बाबूजी अगर जानेंगे कि रसिक गाने गाएंगे, तो बाबूजी हमारे क्या कहेंगे कि अरे यार, ये तो पढ़ने गया था यहाँ से, क्या करने लगा जाके। तो मुझे लगा, मुझे एक राइटर साहब ने कहा कि आप रसिक गाने तो गाइए, क्योंकि रसिक गाने के बिना आप म्यूज़िक की दुनिया में आपका ना नाम होगा, ना कोई जानेगा, ना कोई पसंद करेगा। एक उम्र भी है, अब जब जवान होते हैं तो आपको इस तरह के गाने पसंद आते हैं, बट आप सामाजिक गानों को लेके चलिए, वहीं आपकी पहचान होगी। तो मैंने शुरू से, मैं हमेशा रस भरा गाना गाया, बट उसमें भी लिमिटेशन, और हमेशा सामाजिक गानों को मैंने। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े वैसे कलाकारों, वैसे सितारों की फहरिस्त बड़ी लंबी हो चुकी है जो राजनीति में आए हैं। मनोज, विनय बिहारी से शुरुआत कर ले। विनय बिहारी विधायक बने लौरिया से, और विनय बिहारी से शुरू हुआ यह सिलसिला। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और खेसारी लाल जी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की। तो ये तो आ गए, खेसारी लाल जी अभी राजनीति में नहीं आए हैं। बाकी जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो राजनीति में आ गए हैं। क्या अजीत आनंद की भी ऐसी कोई मंशा है राजनीति में आने की? राजनीति में आना कोई सपना नहीं है कि राजनीति में आना ही सपना है, मैं चला हूँ अपने गांव से तो राजनीति में आना। बट लगता है कि मैं सामाजिक लोगों के बीच रहता हूँ, और समय के हिसाब से आपके जीवन का गोल भी बदलते रहता है वक्त के हिसाब से। तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में अगर मुझे मौका मिलेगा और मेरे पास सिचुएशन उस तरह का बनेगा कि चुनाव लड़ा जाए या राजनीति में या समाज के लिए कुछ किया जाए, तो डेफिनेट एकदम शिद्दत के साथ करूँगा। और दूसरी चीज़ कि ये तय नहीं है कि कौन पार्टी होगी, कौन जगह होगा, किस वक्त होगा मेरा इंटरेस्ट, बट है ये तय है कि आने वाले राजनीति में आना तय है। हाँ, मतलब विचार है, पॉजिटिव विचार है, तो इसको तय ही मानेंगे। और एक लेकिन मन में विचार जरूर है कि देखिए, कलाकार को सब प्यार करते हैं,
बट नेता बन जाने के बाद सब प्यार नहीं करते, थोड़ा वो कट जाते हैं लोग। तो एक जो लांछन लगता है ना कि नेता है, लूट गया, खराब कर दिया, ये कर दिया, जबकि वही प्रतिनिधि है, वही मालिक है समाज का, वही आगे लोग करते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी छवि कुछ और सपने उस तरह लेके चला हूँ कि एक अच्छे भी कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में लोग याद करते हैं उनके जीते जी मरने के बाद भी, कि इसने जब था तो क्या किया था। अटल जी को लोग आज भी याद करते हैं श्रद्धा के साथ। तो कुछ अच्छा काम करने को आगे चल, मतलब अच्छा काम करने के लिए राजनीति में आएंगे और अटल जी को मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं जाना चाहूँगा कि लफड़ा वाला 10 को बात बोल दे बेला करा के 4 दिन एक और चर्चा चलता कि फालतू वाला बात बोल दे, उसके लिए नहीं जाना। अटल जी को आप प्रेरणा मानते हैं और सेवा के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। अजीत आनंद जी, हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। आप कलाकार हैं और हमारे साथ भी एक कलाकार हैं जो अभी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा। और आपने एक प्रयोग किया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी गाने पर एक प्रयोग किया था, हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी मिक्स करके वो गाना गाया था। तो जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर है आपके गाने भी सुनेंगे। लेकिन अब मैं उनको बुलाऊंगा जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं, आप गाएंगे और अपनी कलाकारी और संगीत का जो फन उनके पास है वो अपना जौहर आपको दिखाएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो आएँ। तो इंटरव्यू के पहले पार्ट में हमने अजीत आनंद जी से बात की, भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी के सितारे हैं। और इंटरव्यू का जो दूसरा भाग है उसमें मेरी भूमिका सीमित हो गई है, और सीमित इसलिए हो गई है क्योंकि एक तरफ अजीत आनंद साहब हैं जो भोजपुरी एंकर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, और दूसरी तरफ आकाश हैं जिन्होंने कम उम्र में संगीत के क्षेत्र में अपनी एक पहचान स्थापित की है, बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं, गिटार वादक हैं। तो अब दो कलाकारों की जुगलबंदी का आप मजा लीजिए। हमारी भूमिका सीमित है, हमने पहले ही कहा है। तो आप अजीत आनंद जी का एक फेमस गाना है जिस पर प्रयोग किया है उन्होंने, भोजपुरी में हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी को मिक्स किया है, और उनका साथ देंगे आकाश। तो आप शुरू करें। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये गाना है भोजपुरी का बहुत हिट गाना है। आज से शायद हम लोग ये राज भी आप साथ साथ खोली दीजिए कि इस गाने का कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया। हाँ, मैं एक फिल्म की शूटिंग में मलेशिया गया हुआ था, तो मुझे एक बाबा जी मिले। बाबा जी उनको लोग कहते हैं, वो प्रोड्यूसर मतलब फिल्म के थे। तो वो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ। तो वहाँ पे कई एक बाहर के लोग बैठे हुए थे। तो भाई विदेशों में भोजपुरी अगर खाँटी सुनाएं तो हो सकता है उनका समझ में ना आए। तो लास्ट में फाइनली उन्होंने मुझे संदेश एक सुझाव दिया कि अजीत एक काम करो, कुछ फ्यूज़न बनाना है जिसमें इंग्लिश हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, ताकि हर जगह के लोग भोजपुरी को एक्सेप्ट इस तरीके से करें। तो मैंने ये गाना बनाया। तो मैंने गाना आज से 25 साल पहले, ये भरत जी का गाया हुआ गाना है, गोरिया चांद की जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तुम चांद की तरह हो। और इस गाने को मैंने फ्यूज़न बनाया। तो मैं आकाश के साथ सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आकाश से भी हम जरा सा पूछ लेते हैं, आकाश कैसा आपको लग रहा है और किस तरीके से अपने बारे में भी जरा सा बता दें। जी, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ मैं प्ले कर पा रहा हूँ। मैं खुशी की बात नहीं कर, आप जब इस तरीके से बजाते हैं क्या नए नए तरह के प्रयोग करते हैं, और कैसा लगता है जब आप इस तरीके से गानों पर आप जी, मैं जो भी गिटार बजाना सीखता हूँ मैं यूट्यूब से सीखता हूँ। यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल से जो गिटार सिखाते हैं मैं वहाँ से सीखता हूँ गिटार बजाना, और मैंने ये सभी सारे चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। मैंने आकाश से बात इसलिए क्योंकि आकाश की जो छवि है वो कम बोलते हैं, इसलिए मैंने आकाश से भी बात की। तो आकाश आप शुरू करें। कम बोलने वाले लोग बहुत खतरनाक अपने काम में होते हैं, आप जान लीजिए। तो दिखाएंगे आकाश अपनी कलाकारी का। चलो आकाश, हम और आप कोशिश करते हैं। और आज हम लोग की पहली मुलाकात है, बट मुझे उम्मीद है आप बहुत गुणी हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हुनर आप में भरा हुआ, इसलिए शांत हैं। देखा तुझे डार्लिंग पहली दफा, तेरे पे जाने मन हो गया फिदा, तेरी हर अदा है सबसे जुदा, सच कहता हूँ मुझे प्यार हुआ, नन्ना नारे नारे
गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तहर जोड़ केहू नइखे तहर जोड़ केहू नइखे तू बेजोड़ बाड़ू हो जिसने है बनाया उस खुदा को सलाम मैंने रख दिया है जिंदगी तेरा नाम तू बसंती बयरिया के झको मारू हो तहर जोड़ केहू नइखे तोहर जोड़ केहू नइखे तू बेजोड़ बाड़ू क्या बात है थैंक यू आकाश से पहली मुलाकात और ये मुझे लगता है कि ये जिस तरह जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये हम लोग की मुलाकात याद रहेगी बहुत अच्छा मेरी तरफ से शुभकामना आकाश के लिए तो आप अजीत आनंद साहब और आकाश की जुगलबंदी देख रहे थे। गाना जो प्रयोग हुआ है मशहूर गाना था गुड़िया चांद के इंजोरिया, उसके साथ प्रयोग किया है अजीत आनंद साहब ने। हिंदी भोजपुरी और अंग्रेजी का मिश्रण किया है और उसको उसी मिश्रण के साथ गा रहे थे जो गाना आया था। आकाश साथ दे रहे थे। तो हम अजीत आनंद साहब से भी गुजारिश करेंगे, अजीत आनंद जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उनका जो फेवरेट गाना है, जो गाने उनको अच्छे लगते हैं उसमें से एक आध दो गाने गुनगुना दें। और हम आकाश से भी गुजारिश करेंगे कि आप बने रहें, साथ दें। देखिए दर्शकों, अभी सबसे खुशी की बात यह है और सबसे मुख्य बात यह है कि अभी हम लोग ट्रिपल ए बैठे हुए हैं, अभिषेक, आकाश एंड अजीत। तो ट्रिपल ए की जो तिगड़ी है ये बहुत, हमें उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए एक गाना और हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि गिटार पे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स नहीं हो सकते हैं, गिटार पे भी हो सकते हैं ऐसे सॉन्ग्स। तो मैं एक ट्रेडिशनल सॉन्ग और आकाश ने सफलतापूर्वक उसको दिखाया है करके। हाँ, और ये ऐसा बहुत मतलब कम होता है कि फर्स्ट मुलाकात चंद सेकंड में मुलाकात हुई और गाने को लेकर आप बैठ गए और निभा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक गाना हमने सुन लिया अजीत आनंद जी से, आकाश ने साथ दिया। बारी दूसरे गाने की है, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए हम किसी सिंगर को बुलाते हैं, भोजपुरी सितारे को बुलाते हैं, तो एक गाने से उनका पीछा हम नहीं छोड़ते। और चूँकि अब जुगलबंदी दो कलाकारों की हो गई है, इसलिए अगले दूसरे गाने की बारी है। और आकाश से भी गुजारिश और अजीत आनंद जी से भी गुजारिश कि दोनों अपनी कलाकारी का जौहर एक बार फिर दिखाएं। तो दूसरा गाना क्या है ये अजीत आनंद जी गा के बताने वाले हैं, आकाश साथ दे रहे हैं गिटार पर। तो शुरू करें। मैं फर्स्ट गाना गाया था श्रृंगार पे कि तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे चांद की तरह हो। अभी गाऊंगा बेटी पे कि बेटी की परिभाषा क्या है, मेरा गाया हुआ गाना है। अभी बेटी पे गाना गाऊंगा कि बेटी बेटी नहीं हई गंगा जल आयो। बेटी सिर्फ बेटी नहीं है, इत परम पवित्र तुलसी दलहाई हो। बेटी बेटी नहीं हई गंगा जल हाई हो। जिनकी भी बेटी होगी, जिनके भी घर में माँ होंगी, जिनके घर में कोई भी महिला होगी, उसके लिए वो किसी न किसी की बेटी होगी। लेकिन एक बेटी अपने बाप के लिए क्या होती है कि अपना बाबूजी के पीरिए माई के
मान होली हो बेटी अंगना के तुलसी। बेटी सृष्टि के सार सारा जग के सिंगार। एगो बेटी के बिना लागे घरवा अन्हार। बेटी ईश्वर के दिहा वरदान होली हो बेटी अंगना के तुलसी। घर के मान होली हो बेटी अंगना के तुलसी। तो हमने दो गाने सुने हैं, आकाश और अजीत आनंद की जुगलबंदी देखी है। बारी एक अंतिम गाना है जिसको हम आपको सुनवाना चाहेंगे, और आकाश अब भी मौजूद रहेंगे और अजीत आनंद उस गाने को गाएंगे। तो सीधे चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी भूमिका इंटरव्यू के इस दूसरे पार्ट में कम हो गई है, सीमित हो गई है, तो सीधे चलेंगे अजीत आनंद जी के पास। कौन सा गाना आप अभी गाने तो कई एक हैं, और आपके स्टूडियो में आए हो तो लगता है कितना गाना सुना दूं, बट वक्त में सब कोई बंधा हुआ है, इसलिए अब कई गाने दिमाग में आ रहे हैं अभी। श्रृंगार रस का ही कोई गाना सुना दूं, या कोई पारंपरिक टाइप का रसदार? पारंपरिक हम श्रृंगार रस का। ओके, चलिए श्रृंगार रस का सुनाते हैं। एक मेरा अपकमिंग गाना है, वही सुना देना चाहता हूँ श्रृंगार पे। कि गाल तोहरो गुलाबी शराबी नजर। गाल तोहरो गुलाबी बोले करा पक्के करना हो जाई असर बात। मन के कहीं ता होखी मन चला बात। मन के कहीं ता होखी मन चला बात। मन में रखी ता गिरावे बजर। गाल तोहरो गुलाबी। थैंक यू। तो गीत संगीत का दौर भी चला, बातचीत का दौर भी चला। आकाश भी मौजूद रहे हमारे साथ, अजीत आनंद जी भी मौजूद रहे, उनसे हमने इंटरव्यू किया, बातचीत की। इंटरव्यू अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। एक सवाल के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, एक सवाल का जवाब लेंगे और उसके बाद इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। अजीत आनंद जी, मैंने सुना है, जो मेरे पास जानकारी है, आपकी कोई फिल्म आने वाली है, हिंदी मूवी आने वाली है, और बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बेस फिल्म है। कौन सी वो फिल्म है और क्या कहानी है उसकी? दो फिल्में हैं, एक तो रसदारियाँ हिंदी मूवी जो है, और एक है माटी द मदरलैंड। माटी जो है वो बिल्कुल देसी फिल्म है, और वो बिहार की स्टोरी है। सूखा पड़ जाता है गांव, और वहीं स्ट्रगल है, और एक कैरेक्टर है जो स्ट्रगल करता है। पहले तो शुरू के दिनों में संयुक्त काम में गांव के कोई भी आदमी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रगल। और उस फिल्म में एक आप ही के मीडिया से एक जो सेकंड लीड जो हीरोइन कर रही हैं, वो उनका कैरेक्टर है कि वो पत्रकार रहती हैं, वहीं इनको सपोर्ट करती हैं, फिर इस कैरेक्टर को और ये गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, और उस सूखे के समस्या से लड़ता है। लो, और लव स्टोरी है, लेकिन हम लोग का जो बेसिक जो समस्या है और बिहार से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत अच्छी फिल्म है। सबसे अच्छी बात है कि आज भोजपुरी फिल्मों में जैसे हिंदी सिनेमा के जितना नाम के कॉपी बनू ओकरे कई जला, दूसरा नाम ना मिलेला। साजन चले ससुराल गोविंदा का फिल्म है, उसकी कॉपी हो जाएगी। राजा हिंदुस्तानी आमिर खान उसमें हीरो है, उसकी कॉपी हो जाएगी। कोई भी फिल्म क़यामत से क़यामत तक ये भी भोजपुरी में बन जाएगा। लेकिन इस फिल्म में सबसे अच्छी बात है कि माटी, और माटी में एक सिंगल कॉस्ट्यूम आप कहीं नहीं देखेंगे, लगेगा कि एल्बम में जैसे टी शर्ट पैंट नहीं पहन के लोग और डांस करते हैं उस तरह का। इसमें बिल्कुल माटी में फिल्म में कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में है। मैं सिंगर हूँ, सिंगर को हीरो बनाया गया है, लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया कि मैं सिंगर हूँ तो अजीत आनंद को दिखाना कि अजीत आनंद हूँ मैं उस कैरेक्टर में हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात है। और फिल्म का नाम जो है वो किसी की फ़ोटो कॉपी नहीं है।
तो फिल्म अच्छी है और फिल्म का नाम किसी की फ़ोटोकॉपी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको अजीत आनंद साहब से हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और आकाश और अजीत आनंद साहब की जो म्यूज़िक पर जुगलबंदी थी वो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगे, जुगलबंदी अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस तरह के कार्यक्रम भी आप तक पहुँचे। तो प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।